हेलो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ अप। दिस इज़ इंग्लिश फॉर यू। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो आर्टिकल्स के ऊपर। ये है हमारा आर्टिकल का नया टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में। इसमें हम आर्टिकल के टाइप्स और उसके फंडामेंटल रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में होता है ए, एन और सम, ये हम ले सकते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स में। और एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, वो होता है दी। इंडेफिनेट आर्टिकल दैट इज समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर। आपको एक पिक्चर भी थोड़ा अनक्लियर सा दिख रहा होगा, ऑब्वियस और एग्जैक्ट, जो कि कुछ क्लियर नहीं होता, उसको इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। हमने आपको अभी अभी बताया था इंडेफिनेट आर्टिकल कौन से होता है। आगे चलते हैं। इट इज़ कॉल्ड इंडेफिनेट बिकॉज इसको इंडेफिनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडेफिनेट आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जो किसी के भी द्वारा बोले जाते हैं तो अनक्लियर होते हैं, अनक्लियर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इनके बाद जो आता है उसको वो अनक्लियर होता है। आगे हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, वो भी आप जान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, द कैट सैट ऑन द काउच। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं उस कैट के बारे में जो काउच पे बैठी है, ना कि किसी भी कैट के बारे में। तो यहाँ किसी भी चीज़ को पार्टिकुलर कर देना, किसी को डेफिनेट कर देना, किसी को फिक्स कर देना, किसी भी इंडिविजुअल ऐसी चीज़ के बारे में बात करना जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, वो चीज़ होती है हमारी डेफिनेट आर्टिकल में, जो कि एग्जैक्ट होता है एकदम से। ओके, तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं हम यूज़ ऑफ ए एंड द एन। ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और इनके यूज़ से हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो ए और एन ये किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ हो जाते हैं। सिंगुलर होना चाहिए क्योंकि हम ए यूज़ कर रहे हैं, एन यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए। और चूँकि हम उसके सामने ए और एन यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा नाउन काउंटेबल भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए पर्सन, एनिमल और थिंग वो चीज़ें हो सकती हैं। जैसे सी इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पे सी इज़ डॉक्टर लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे पास नाउन आ गया। तो जब नाउन आ गया तो हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा, या हम यूँ कहें कि आर्टिकल आ गया तो नाउन हमें चाहिए ही चाहिए। ये कंडीशन मस्ट है कि हमारा आर्टिकल तो आगे, उसके आगे हमें नाउन चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट, यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया हो या एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब हो तो ए और एन का प्रयोग सबसे निकट आने वाले शब्द के अनुसार होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय है, यहाँ पे हमने एन का यूज़ किया है। तो ये एन आर्टिकल हमारे इंटेलिजेंट के लिए नहीं आया है। ये इंटेलिजेंट वर्ड अपने आप में एक एडजेक्टिव है और हम आर्टिकल किसी भी एडजेक्टिव के लिए नहीं यूज़ करते, हम आर्टिकल यूज़ करते हैं किसी नाउन के लिए। तो नाउन है हमारा यहाँ पे बॉय, तो हम उस नाउन की वजह से जो हम आर्टिकल यूज़ करेंगे वो तो ए यूज़ होना चाहिए। बॉय के अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल ए यूज़ करना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन हम आर्टिकल एन यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा रूल होता है कि आर्टिकल उसके जस्ट बाद आने वाले शब्द के अनुसार प्रयोग होता है। नेक्स्ट रूल इम्पोर्टेंट रूल है, जो कि आर्टिकल का सबसे फाउंडेशन, जो आर्टिकल का जो बेस रूल जो कह सकते हो आप, वो है हम आर्टिकल कहाँ ए यूज़ करेंगे, कहाँ एन यूज़ करेंगे। वो हम बोलते हैं कि 5 वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश में, ए, ई, आई, ओ, यू, इसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। जी नहीं, हम आर्टिकल का यूज़ उन शब्दों के हिंदी उच्चारण के अनुसार करते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, जो भी इंग्लिश में शब्द जो बोला जाता है, अगर उसकी शुरुआत उन स्वर से होती है, जो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर दे रखे हैं उनके स्वर के साउंड से अगर उसकी शुरुआत होती है, तब हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। बाकी के जो कॉन्सोनेंट होते हैं, जो हमारे व्यंजन होते हैं, उनके साथ हम आर्टिकल ए यूज़ करते हैं। जो स्वर की जो ध्वनि होती है वो आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ई, ये होता है वॉवेल्स होते हैं जो वॉवेल साउंड करते हैं। और कॉन्सोनेंट आपको पता होंगे, का, खा, गा, घा, ड़ा, ये इस तरह से। ये बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ शुरुआत एच से हुई है, ए, ई, आई, ओ, यू जैसा कोई भी वर्ड नहीं है, लेकिन इसकी साउंड हम आ से प्रोड्यूस होती है, इसको हम ऑनेस्ट बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम इसके साथ एन यूज़ करेंगे। ए वन आइड मैन, ही इज़ अ वन आइड मैन, तो यहाँ पे ओ आया है, वॉवेल है इंग्लिश में वॉवेल है हमारा ओ, इसकी वजह से हमें यहाँ पे एन यूज़ करना चाहिए था, लेकिन ए यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको वन को जब हम बोलते हैं
तो पहला जो लेटर हिंदी में जो वाह आता है वो आता है एक कॉन्सोनेंट है जो कि हिंदी में एक व्यंजन है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे ए यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। पूरी जाति का अगर हमें बोध कराना हो, पूरी जाति से आपको मतलब नहीं समझ आया हो तो मैं बता देता हूँ कि कभी भी हम किसी भी पूरी जाति का यूज़ कर रहे हैं, किसी भी पूरे रीजन का, किसी भी पूरी रेस का अगर हमें बात करनी हो तो हम उसके सामने आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। हमने एग्जांपल लिया है ए चाइल्ड नीड्स लव। इसका मतलब ये कि एक बच्चे को प्यार की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं किसी एक ही बच्चे को प्यार की ज़रूरत हो, सारे बच्चे जितने भी दुनिया में बच्चे हैं उन सबको प्यार की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम बोलते हैं ए चाइल्ड नीड्स लव। तो यहाँ हम पूरी जाति, पूरी रेस, पूरे समाज के सारे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ए चाइल्ड नीड्स लव। ये एक हमारा नया रूल बनकर तैयार हो चुका है। नेक्स्ट, साधारणतः यूजुअली प्रॉपर नाउन जो होता है उसके सामने ए और एन का यूज़ नहीं होता है, परंतु जब किसी प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का यूज़ होता है तो किसी स्थानीय व्यक्ति का बोध ना होकर उस स्थानीय व्यक्ति में निहित गुण का बोध होता है। जैसे ही इज़ अ हिटलर, तो हमने इसके सामने हिटलर लिखा, तो प्रॉपर नाउन होता है, किसी का नाम होता है, ही इज़ रमेश, ही इज़ सुरेश, ही इज़ दीपिका, ही इज़ प्रियंका वगैरह जो भी है एटसेट्रा, जो भी नाम हो सकता है, किसी का भी कुछ पार्टिकुलर नाम, उसको प्रॉपर नाउन की संज्ञा दी गई है। आपको नाउन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हमारी नाउन वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो ही इज़ अ हिटलर, तो यहाँ पे हम अ हिटलर यूज़ कर रहे हैं, किसी को हम संबोधित कर रहे हैं, किसी को हम बोल रहे हैं कि ही इज़ अ हिटलर, वह हिटलर है। तो हम ये नहीं बोल रहे कि वो असलियत का वो नेपोलियन है, वो हिटलर है, नहीं, हम हिटलर की जो क्वालिटीज़ हैं हम बता रहे हैं कि वो क्वालिटीज़ इस बंदे के अंदर भी अवेलेबल हैं, ही इज़ अ हिटलर। ऐसे अगर कोई अच्छा सा काम कर देता है, कुछ समाज सेवा कर देता है, तो हम बोलते हैं ही इज़ अ नरेंद्र मोदी। तो मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि वो नरेंद्र मोदी है, हम ये बोल रहे हैं कि उसके अंदर पॉलिटिशियन वाली वो क्वालिटीज़ हैं, वो डिसीजन मेकिंग की और वो लीडरशिप की, वो एंटरप्रेन्योरशिप की, वो सारे क्वालिटीज़, वो गुण उसके अंदर अवेलेबल हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं ही इज़ अ हिटलर एंड ही इज़ अ पॉलिटिशियन एट्सेट्रा। होपफुली आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ जिसमें है वो है हमारा आर्टिकल द। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, कहाँ इसका यूज़ होना है, कहाँ इसका यूज़ नहीं होना है, आइए इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ द, जब किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में किसी स्पीच में पहली बार आता है, बात करते हैं, तो उसके पहले ए या एन लगता है। हमने अभी भी सबसे पहले शुरुआत में डिस्कस किया था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो उसके साथ ए और एन लगेगा, परंतु जब उसी नाउन की पुनरावृत्ति होती है, मतलब वही नाउन जब रिपीट होता है तो उससे पहले द लगता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आप पूरा सेंटेंस जब हम लिखेंगे आई सॉ अ गर्ल लिखा, क्योंकि हमने उसको गर्ल को पहली बार देखा है, उसको नहीं जानते, उसके आप परिचित हैं और वो सिंगुलर नाउन भी है, तो हमने इसके सामने ए लगा। लेकिन अगर हम उसी लड़की की और आगे बात करें, सेंटेंस को अगर हम और आगे बात बढ़ाएं, द गर्ल वॉज ब्यूटीफुल, तो ये वही गर्ल है जो ब्यूटीफुल है जिसको हमने देखा था। आई सॉ ए गर्ल, जिस लड़की को मैंने देखा वो लड़की ब्यूटीफुल थी, तो पहले गर्ल के साथ ए आया, तो बाद में उसी गर्ल के सामने हम द का यूज़ करेंगे। होपफुली आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट, यदि वाक्य में नाउन प्लस प्रोपोजिशन प्लस नाउन ये फॉर्मेशन दे रखी हो, नाउन प्रोपोजिशन प्लस नाउन, तो हम क्या करते हैं, जो पहले वाला नाउन होता है उसके सामने द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, द गोल्ड ऑफ इंडिया, इसमें गोल्ड भी नाउन है, इंडिया भी नाउन है, ये दोनों प्रीपोजिशन ऑफ से जुड़े हुए हैं, नाउन ऑफ नाउन की फॉर्मेशन बन चुकी है, तो हम लिखेंगे द गोल्ड ऑफ इंडिया इज़ फेमस। अगर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, शिप आफ्टर शिप इज़ कमिंग, तो यहाँ पर शिप आफ्टर प्रीपोजिशन प्लस शिप, तो द शिप आफ्टर शिप। तो इस तरह से हम उनके सामने द का यूज़ करते हैं। पर्वत श्रेणी के साथ हम द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द हिमालय, द विंध्यास, द एल्प्स। चोटी जो होती हैं उनके सामने द का यूज़ नहीं करते, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। चोटी के सामने हम द का यूज़ नहीं करते, तो वो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो ये है, इंग्लिश में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो उसके पीछे जो रीज़न है वो ये रीज़न है, क्योंकि चोटी के जो होते हैं वो नाम, वो प्रॉपर नाउन की श्रेणी में चले जाते हैं, वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में चले जाते हैं। किसी भी पार्टिकुलर किसी पीक का नाम हम ले रहे हैं, माउंट एवरेस्ट बोल रहे हैं, माउंट आबू बोल रहे हैं और स्नो डाउन बोल रहे हैं, तो ये पार्टिकुलर पीक्स हैं जिनके प्रॉपर नेम्स हैं।
नेक्स्ट द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, इनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान्स, द ईस्ट इंडीज़, इनके सामने हम दी का यूज़ करते हैं। वहीं एक एक्सेप्शन के तौर पे जैसे कि हमने उसमें यूज़ किया था अभी कि ऐसे द्वीप जो एक वचन रूप में होते हैं उनके नामों के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है, जैसे सुमात्रा, जावा, सिसिली, तो इनके साथ हम दा का यूज़ नहीं करते। जो ग्रुप ऑफ आइसलैंड जो प्लूरल है, जैसे द अंडमान एंड निकोबार ना, तो अंडमान हम बोलते हैं तो दा का यूज़ करते हैं। जो सिंगुलर जिनके नेम है सुमात्रा, जावा, इनके साथ हम दे का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट जो नदियाँ हैं फेमस, जो नदी द गंगा, द इंडियन ओशियन, तो इनके साथ हम दा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं उनके साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हेवनली बॉडीज़, दिशा, डायरेक्शन जो बताते हैं, जो हेवनली बॉडीज़ हैं, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, द अर्थ, द ईस्ट, द एयर, द इक्वेटर, इनके साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं। समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर जो होते हैं हमारे, द हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्समैन, इनके साथ हम दी का यूज़ करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गए हमारे, द रेड फोर्ट, द काबा, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक इवेंट है, एक क्रांति, बहुत बड़ी घटना है ना। द हड़प्पा सभ्यता, तो जो भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उनके साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं। दा का यूज़ के लिए आप इतने सारे यूजेस पढ़ चुके हो तो आपको समझ आ चुका होगा कि हम दा का यूज़ यूनिक चीज़ों के साथ करते हैं, जो अपने आप में यूनिक है, जिनकी एक स्पेसिफिकेशन है, द सन, द स्टार, तो ये जो चीज़ें अपने आप में यूनिक्स हैं ना। द पोल स्टार, जो स्टार, जो पोल स्टार एक ही स्टार है, उसके जैसा कोई दूसरा है नहीं। द ताज, तो इस ऐसी जो यूनिक चीज़ें होती हैं उनके साथ हम दी का यूज़ करते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, लेकिन कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होने पे उनके साथ दा का यूज़ नहीं होता, जैसे हारमोनियम है ना, इनके साथ हम दा का यूज़ नहीं करते हैं। आई कैन प्ले द पियानो, इसमें भी एक एक्सेप्शन था। नेक्स्ट डेट्स ऑफ मंथ के पहले हम डे का यूज़ करते हैं, जैसे द 5 जनवरी, द 2 अगस्त, जो फेमस डेट है द 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी वो बॉस बोर्न, तो इनके साथ हम डी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हवाई जहाज़, एरोप्लेन, समुद्री जहाज़, शिप्स, रेलगाड़ी, इनके साथ हम दा का यूज़ करते हैं। द बुलेट एक्सप्रेस, द मेघदूत, द विक्रांता, द विराट मतलब नेवल शिप है, द विराट, INS विराट, तो इनके साथ हम दी का यूज़ करते हैं। देश के नाम द USA, द नीदरलैंड्स, द सूडान, ये देश वो हैं जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, जिन कंट्रीज़ कई सारे ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं, उनको उनके साथ हम दी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट द सरकारी विभाग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आर्म्ड फोर्सेस, इनके पहले हम दा का यूज़ करते हैं। द लेजिस्लेटिव, देखो हमने इसको वीडियो को बहुत ज़्यादा सिंपल बनाने की कोशिश की, इसलिए हमने अपने हिंदी वर्ड्स को, इंग्लिश वर्ड्स को, सब कुछ आपके लिए इतना ईजी वे में रिप्रेजेंट किया है तो आपको इसको ईजी से समझ सको, आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, इंग्लिश को आप अच्छे से ग्रैब कर पाओ, अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर पाओ, आपके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आप इसको यूज़ कर पाओ, अच्छे से इसको फील कर पाओ। तो नेक्स्ट द लेजिस्लेटिव, द जुडिशरी, द नेवी, इस तरह से इनके साथ हम द का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्रीज जो होते हैं, डिग्रीज जो होते हैं हमारे, सुपर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, तो उसमें जो सुपरलेटिव वाली जो डिग्री होती है उसके साथ हम दी का यूज़ करते हैं। द टॉलेस्ट बॉय, द बेस्ट पर्सन, द बेस्ट अवार्ड, ओके। ऑर्डिनल्स के साथ, ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स ये 2 नंबर होते हैं, इनके बारे में आपको बता दूं, छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आपको। ऑर्डिनल्स होते हैं जो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्लास में किसका क्या ऑर्डर है, कौन किस ऑर्डर में है ना, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये ऑर्डिनल्स होते हैं। एक होते हैं कार्डिनल्स, कार्डिनल्स होते हैं वो जो नंबर में होते हैं 1 2 3 4, ये कार्डिनल्स हो जाते हैं, वेरी सिंपल। लेकिन जो रोमन नंबर होते हैं इनके साथ ना तो दा का प्रयोग होता है और ना ही इनके साथ ST और ND लगाया जाता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड ये होता ना, तो ये भी नहीं लगाया जाता, ओके। नेक्स्ट जब किसी व्यक्ति के उसके पद द्वारा इंगित किया जाता है, जैसे द डायरेक्टर, द होम मिनिस्टर, द मैनेजिंग डायरेक्टर, द चीफ एग्जीक्यूटिव, द फाइनेंस मिनिस्टर, तो इनके साथ हम दा का यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री हो, जब चुनाव करना हो, जब 2 में से किसी एक का सिलेक्शन करना हो, द टॉलर ऑफ द 2, 2 में से जो टॉल वाला है वो, तो उसके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।